हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। दोस्तों, फिजिक्स का लेक्चर हमारा काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और आपकी जितने भी लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 4 तक वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बताएं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं और मैं आपको पूरा वीडियो आप देखिए, मैं आपको लेक्चर में न्यूमेरिकल को बताना कैसे लगाते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का फिजिक्स लेक्चर नंबर 5, ये 5 होगा लेक्चर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है ना, ये है दोस्तों। मैं बता दूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सीरीज। ठीक है, पहला होता है कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो जाएगी तो उससे आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संधारित्र। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर श्रेणी क्रम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन आखिर में होता क्या है। दोस्तों मैं बता दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ होता नहीं है। कैसा होता है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि मैं ये एक वायर लिया, ठीक है ना, वायर लिया और वायर में लगा दिया रजिस्टर। ठीक, फिर एक वायर लिया, यही वायर है, एक ही वायर है, फिर ऐसे और फिर ऐसे 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 फिर ऐसे, और इसमें एक इमेजिनरी एक बैटरी में कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है ना, ये इमेजिनरी बैटरी है। ठीक है ना, ये बैटरी से क्या किया हूँ, कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है, और इसका पोटेंशियल क्या है, वी है। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल वी होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। ये वाला हाई होगा तो इधर वाला लो होगा। ठीक है ना, ये एक इमेजिनरी सेल से हम कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है ना, वीडियो में अंत तक बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठे। मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा, और कुछ टाइम बाद आपकी वेबसाइट भी चालू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो ये जो प्रतिरोध है, यही प्रतिरोध बोलते हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो V है ना, ये V है, ये V यहाँ तक क्या रहेगा, V रहेगा आपका। ठीक है, और ये 0 कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक 0। ठीक है, लेकिन एक बात और बता दूं कि इसका जो करंट होगा, यहाँ से करंट दौड़ेगा ना भाई, आई करंट जाएगा भाई। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, विभवांतर, तो इसमें से क्या हो जाएगी, धारा का प्रवाह होगा, और धारा यानी करंट इस तरह जाते 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 ऐसे जाएगा, और जाने के बाद वापस यही करंट वापस से आएगा। मतलब हमको मालूम है कि पोटेंशियल से जितना हम करंट लेते हैं उतना करंट हम इसको देंगे। यहाँ पे जैसे कि ये V हो गया, I होगा, ये करंट I जाएगा और ये जाते 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 इसमें भी जाएगा I, इसमें भी I ही जाएगा दोस्तों। I जाते 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 इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर से वापस से I इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि जितना करंट हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस से लेते हैं उतना करंट उसको वापस से देते हैं। और आपको बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस में करंट हमेशा उधर ही बहता है जिधर लो से हाई होता है, तो लो से हाई की ओर बहता है। ठीक है ना, मतलब कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, और यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V3 बोल देता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सब जगह क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसमें पोटेंशियल कुछ और है, ये R2 है तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है, R3 है तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है। और दोस्तों सबसे खास बात ये है कि जरूरी नहीं है कि ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, V1 है, V2 है, V3 है, ये तीनों के तीनों अलग अलग है। ठीक है ना, यानी तीनों ये सेम नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं बता दूं कि जब ये रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे तो ये पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब
जब ये रेजिस्टेंस अगर सेम रहेगा, जैसे R1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी R1 है, यहाँ पे भी R1 है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यानी हमको ये मालूम चला, इसमें पहला पॉइंट हमको क्या मालूम चला, पहला पॉइंट ये मालूम चला कि करंट तो भाई सब में सेम है। यहाँ पे भी करंट क्या है, आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, और यहाँ से आता यहाँ पर भी आई है। तो आई यानी कि करंट, ठीक है ना, करंट आई लिख देता हूँ, करंट आई इज सेम, मतलब करंट क्या है, सब जगह समान है, हर जगह करंट क्या है, सेम है, बट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आर नॉट सेम। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं, आर नॉट सेम। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है। करंट आपका सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस अगर बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल भी आपका सेम होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें पोटेंशियल क्या करता है, ड्रॉप होता है। ठीक है ना, कम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट। यहाँ पे अगला पॉइंट हम ये देखते हैं, तीसरा पॉइंट, कि इसमें जो V है वो V1 है, V2 है, और क्या है, V3 है। यानी कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सब इसी पोटेंशियल से आए हैं, इसी से सब के सब बने हैं, 1 2 3 ऐसे करके, और आगे रहेगा तो और हम लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें खास बात। हम बोलते हैं कि भाई इतना ये जो होता है कि हमारा पूरा सर्किट बना है तो इतना आपका है, ये रेजिस्टेंस, मैं पूरे को इसको जोड़ के एक कंप्लीट में बना दूं। जैसे मैं कह दूं कि मैं चंदा लेने जा रहा हूँ, गणपति का चंदा लेने जा रहा हूँ, तो 10 रुपये इनसे लिया, 10 रुपये इनसे, 10 रुपये इनसे लिया, सबको मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा, इकट्ठा 30 रुपया होगा ना, मतलब एक 30 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरह मैं 1 2 3 सबको इकट्ठा जोड़ूंगा, तो इसको कहते हैं आर इक्विवेलेंट कहते हैं। तो देखो मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दूं, यहाँ बना दे रहा हूँ, ये मैं बना दे रहा हूँ। और आपका पोटेंशियल तो वही रहेगा, V रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, RE हो जाएगा। ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस कितना रहेगा, R इक्विवेलेंट। और करंट आपका कितना है, आज भी करंट I है, क्योंकि I तो सेम रहेगा। ठीक है ना, ये I ही जा रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं इसकी सहायता से लिख सकता हूँ कि V बराबर I इंटू R, जो कि ओम्स लॉ से हम फाइंड कर चुके हैं कि V बराबर कितना होता है, I इंटू R होता है। तो ये V है, V बराबर I इंटू। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात हम थोड़ी सी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी बात थोड़ी सी छोड़ देते हैं। अब छोड़ेंगे भी क्या, देख लेते हैं, सिंपल है, क्या बहुत ज्यादा वो नहीं है। हम लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। वीडियो अगर बहुत स्लो लग रही है तो आप इंटू 2 की स्पीड पे कर सकते हैं। V बराबर क्या है, V बराबर, ये R इक्विवेलेंट है, E है। ठीक है ना, तो V बराबर क्या है, I इंटू R इक्विवेलेंट, यानी I और इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू I, लाइन मार देता हूँ ऐसे, I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, तो भाई V1 यही है ना, तो V1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, V की वैल्यू क्या लिखेंगे, I, क्योंकि करंट सेम है दोस्तों, करंट ये सेम, यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I इंटू, लेकिन रेजिस्टेंस अलग है, I इंटू R1, और प्लस इसकी जगह क्या है, V2 की जगह I इंटू R2, I हो जाएगा इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद V3 की जगह क्या हो जाएगा, तो V3 की जगह हो जाएगा I इंटू R3, तो ये I इंटू R3। बेसिकली इसी फॉर्मूले से सारे बने हैं। अब हम क्या करते हैं, I इंटू R इक्वलेंट इक्वल टू, सब में I कॉमन है तो I को ले लेंगे कॉमन,
और यहाँ पे हो जाएगा R1 R2 और प्लस R3 और ये I से I कैंसल आउट हो गया तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया R1 प्लस R2 और प्लस R3। ठीक है दोस्तों, इस पे एक एग्जांपल करा देंगे। वीडियो को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला वाला कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में आप लोग देख चुके हैं। इस पे एक एग्जांपल करा देते हैं, फिर इसके बाद से दो मतलब पैरेलल करा देंगे, फिर उसके बाद से रेशियो का मेथड बता देंगे और फिर टेलर कुछ एग्जांपल करते रहेंगे। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, तो मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा। क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ। ठीक है ना, 1 में क्या ले लूँ मैं, ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये कितना है 2 ओम है, ये 3 ओम है। ठीक है ना, और ये 5 ओम है। ठीक है, और इसको किसी इमेजिनरी बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता देते हैं। ये मान लीजिए कि 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये 20 वोल्ट की मान लेते हैं। 20 वोल्ट की क्या है, यहाँ पे बैटरी लगी है। ठीक है, ये वाला क्या है प्लस है और ये वाला क्या है माइनस है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है कि आई क्या होगा, आई क्या होगा। पहला क्या है आई, पहला है आई बराबर क्या होगा। दूसरा है कि जहां पे 2 ओम है, ठीक है ना, वहां पे आई क्या होगा। 2 ओम के जगह आई क्या होगा, आई वन यहाँ पे है ना भाई, आपको ये बताना है। फिर उसके बाद से तीसरा क्या है, तीसरा बताना है कि आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा। 3 चीज है इसमें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका मैं कुछ क्वेश्चन जो दिया है इसमें बताना क्या है कि ये 2 ओम है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो इसमें बताया कि आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट क्या है और बोला है करंट क्या है। ठीक है, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले इसको आप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, ये सीरीज में है ना भाई, ये सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट बराबर होता है फॉर्मूला R1 और प्लस R2 और प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम। ठीक है, 2 और प्लस 3 ओम, फिर उसके बाद से 5 ओम। तो ये कितना हो गया 3 2 5 और 5 5 10, मतलब R इक्विवेलेंट 10 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट पहला हमारा लग गया, कौन सा, ये तीसरा वाला आ गया। ठीक है ना, अब उसके बाद से करंट फाइंड करना है। तो करंट क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा कि V बराबर होता है I इंटू आर। आर इक्विवेलेंट मान लो, V का मान कितना है 20 है तो 20 लिख देंगे। V की वैल्यू 20 है ना, 20 वोल्ट, बराबर तो बराबर कर देंगे। I का मान नहीं पता तो I को ऐसे लिख देंगे और R इक्विवेलेंट दिया है 10 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे 10। ठीक है ना, अब देखो 10 का I में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो I बराबर हम लिख सकते हैं कि 20/10 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है ना, I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। ये आपका पहली बात कि R इक्विवेलेंट आ गया, करंट I आ गया। अब उसके बाद से बोला है कि 2 ओम में कितना होगा। तो भाई मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ना, यहाँ पे करंट कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं, कुछ करना नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यानी I यहाँ पे भी करंट क्या रहेगा 2 ही एम्पियर रहेगा। ठीक है ना, तो करंट कितना रहेगा 2 एम्पियर रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे V दे दिया है
ठीक है ना। यहाँ पे मैं देता हूँ V, यहाँ पे V दे देता हूँ, कितना है 20 वोल्ट या 12 वोल्ट देता हूँ, 12 वोल्ट। ठीक है, इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है ना, 5 हो गया और इसको 7 ओम कर देता हूँ। ठीक है, ये सब ओम है। ठीक है, और इसमें आपको निकालना क्या है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, दूसरा निकालना है कि इसमें I क्या होगा, करंट I क्या होगा। ठीक है, 2 चीज निकालनी है। इसको आपको करना है, कमेंट करना है। ठीक है ना, कमेंट या तो वीडियो को पॉज करके आप तुरंत देखें और फिर उसके बाद से करें। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इम्पोर्टेंट तो सभी, ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैरेलल वाला जो होता है क्वेश्चन जो होते हैं बड़े ही मतलब कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं दूसरा वाला जो था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, पहला तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, अब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, मैं पहले बता देता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले डायग्राम बना दूँ तो दोस्तों इसमें एक इमेजिनरी बैटरी में लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी लगा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और ये इमेजिनरी बैटरी है और ये V हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्या होता है, प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये डेल्टा V होता है, रियलिटी में तो डेल्टा V होता है, ये मालूम है आपको। ये V हो गया और ये कितना हो गया, 0 हो गया। इसको V भी कह सकते हैं, डेल्टा V भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रजिस्टर, ये हो गया एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे हो गया एक रेजिस्टेंस। इसका R1 नाम है, इसका R2 है और इसका R3 है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से करंट जाएगा I। ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको जल्दी मिलेगा नहीं किसी कंटेंट में, तो ये देखना, बहुत अच्छा, बहुत इजी तरीका बताऊंगा। ठीक है, यहां से करंट आई गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, और आई यहां पर तो था, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद से यहाँ से 3 तो ऐसे वायर गए। ठीक है, तो इसमें I1 आ गया। ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, I1 धारा बढ़ गई, करंट बढ़ गया, करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और यहाँ I2 आ गया और यहाँ क्या हो गया, I3 आ गया। यहाँ कितना हो गया, I3 आ गया। अरे भाई I था, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 आ गया, इसमें I3 आ गया, और फिर यहाँ से I1 जाएगा, इधर I1 आएगा। ध्यान से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट है ये। और यहाँ से इसमें I2 आएगा, ये I2 है, और ये I3 जाएगा, इधर से ये I3 जाएगा, और टोटल यहाँ पे क्या आएगा, I1 I2 I3 क्या हो जाएगा, ये आपका I हो जाएगा। यही तो करंट गया था, I1 I2 I3 I हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से, क्योंकि हम बताएं कि जितना पोटेंशियल से लेंगे आप करंट, उतना देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उतना देना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे खास बात है कि यहाँ पे डेल्टा V है, तो ये V है ना, ये प्लस वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये V हो गया। ये 0 है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे आप V और 0, यानी कि इसको लिखेंगे V डेल्टा V बराबर V माइनस 0, ऐसे होता है, और बराबर में V ही आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए खास बात ये है कि V और 0
के बीच में, v और 0 के बीच में क्या क्या है, v और 0 के बीच में मतलब इसी पॉइंट से ये R1 भी कनेक्ट है और इसी पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से R1 भी कनेक्ट है, इन दोनों पॉइंट से R2 भी कनेक्ट है और इन दोनों पॉइंट से R3 भी कनेक्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक ही वोल्टेज से तीनों के तीनों प्रतिरोध कनेक्ट हैं तो वोल्टेज यानी विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। अरे एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से तीनों के तीनों रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस क्या है भाई, एक ही में जुड़े हैं ना, एक दूसरे से भले अलग है लेकिन यहाँ से तो एक ही में जुड़े हैं और एक ही में से जुड़ के ये बटे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसी के बीच से ये जुड़े हैं, इसके और इसके बीच में यही तीनों ना है, एक ये एक ये एक ये। बात को समझो, फिर से समझो, यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, V और 0 के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं, तो एक R1 है जो कि V है और 0 के बीच में है और फिर R2 है, ये भी V और 0 के बीच में है और R3 है, ये भी V और 0 के बीच में है, क्योंकि सब के सब एक ही वायर से गए हैं। अरे भाई ये V है ना, ये V ही तो यहाँ तक जाएगा और ये 0 ही तो यहाँ तक रहेगा, तो भाई यहीं से तो ये बने हैं ये। और मैं बता दिया डेल्टा V इक्वल टू V माइनस 0 इक्वल टू V। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो इसका मतलब हमको क्या मालूम चला, इसमें पहला पॉइंट हमको ये मालूम चला कि इसमें V इज सेम, V क्या है, सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। V सेम का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे करंट I, देखो यहाँ पे I गया था और यहाँ से I बढ़ जा रहा था, पहले वाले में बढ़ता नहीं था, पहले वाले एक ही वायर में चला जाता था, लेकिन इसमें बढ़ रहा है, इधर I1 हो गया, इधर I2 हो गया, इधर I3 हो गया, तो करंट यहाँ पे अलग अलग है, यानी करंट का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो I इज नॉट सेम, I इज नॉट सेम, क्योंकि I का क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, डिवाइड मतलब डिवाइड हो रहा है। I का क्या हो रहा है, I क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है करंट। और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे तीसरा क्या कर सकते हैं कि I अगर अलग अलग है तो हम ये भी कह सकते हैं I से ही सब आया है, I1 भी आया है, I2 भी आया है और I3 भी आया है, क्योंकि एक ही I करंट, यही करंट से सब बटे हैं, I1 I2 I3, I1 I2 I3, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो I1 I2 I3 होगा ना। और यही चीज तो यहाँ पे जुड़ रही है, I1 I2 I3, तभी तो I बन रहा है वापस। आया समझ में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम ये कहेंगे कि भाई इन सबको आप क्या करो, जोड़ लो। लेकिन एक बात और है कि इसमें अगर हम क्या कर दें, करंट अगर सब में करंट एक ही नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप इमेजिन करो भाई, करंट जो था, जितना भी करंट रहेगा उससे तो ये तीनों के तीनों वायर में क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है ना, तीनों के तीनों वायर में डिवीजन होगा। ठीक है ना, रजिस्टर को छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है करंट कुछ, लेकिन रजिस्टर में कुछ नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं इसके मतलब डेरिवेशन को। तो ये हो गया आपका I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि फार्मूला देखे हैं कि डेल्टा V यानी V बराबर I इंटू R। अब हमको तो मालूम है दोस्तों कि I के जगह ही रखना है हमको, सब जो भी रखना है। तो हम एक काम कर देते हैं कि I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे भाई यहाँ पे करंट क्या है, I1 तो है, यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे करंट I2 है ना भाई, यहाँ पे लिख दिया हूँ I1 I2 I3, चलो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर कितना होगा भाई, तो I1 बराबर V अपान में R1 होगा। देख लो, यही है ना I1 बराबर कितना होगा, V अपान में R1, क्योंकि V सब जगह सेम है तो V अपान में R होता है। अरे भाई I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है ना भाई। यहाँ पे देखो ना, ये V है ना, V बराबर क्या, I बराबर क्या लिख सकते हैं, R का I में मल्टीप्लाई हो रहा है, R इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं V बटा में R इक्वल टू I हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि I1
इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 अपान में सॉरी V अपान में R1, ठीक, कॉमा I2 बराबर V अपान में R2, ठीक है, कॉमा I3 बराबर में V अपान में R3। क्या कैमरे में दिख रहा है? मैं थोड़ा सा देख लूं एक बार। चलिए, कैमरे में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मेरी मेहनत खराब होती जा रही है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि I1 V बराबर, मैं यहाँ से पहले लाइन तो खींच दूं, सेम, ठीक है, V बराबर I इंटू R होता है, ठीक। मैं I, क्योंकि यहाँ पे सब जगह देखिए तो I का ही बंटवारा हो रहा है, I1 में, I2 में, I3 में, इस तरह बंटवारा हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि R का I में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो R इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, यानी मैं लिख सकता हूँ कि I बराबर V अपान में R हो जाएगा एकदम आराम से, ठीक है। मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ इसी प्रकार, सिमिलरली I1 बराबर V अपान में R1, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, I2 बराबर V अपान में R2, ठीक है, और I3 बराबर V अपान में R3, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I3 बराबर में V अपान में R3। अब मैं कहूंगा इसमें कि भाई ये जितना भी रेजिस्टेंस है इस सबको जोड़ के एक छोटा सा इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। तो कैसे बनेगा, तो मैं बना भी सकता हूं, मुझे आता भी है बनाने के लिए। बैटरी अभी जिंदाबाद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा R इक्विवेलेंट, इसको मैं नीचे लूँ, R इक्विवेलेंट, ठीक है, और इसमें करंट क्या जा रहा था, आगे जा रहा था, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे V बराबर I इंटू R, यहां से होगा, R नहीं होगा, R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट है ना, हाँ, तो R इक्विवेलेंट का I में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, यानी I बराबर हो जाएगा V अपान में R इक्विवेलेंट, ठीक है दोस्तों। तो हम ठीक इसी प्रकार से I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3 को लिख सकते हैं। तो I की वैल्यू कितनी है, V अपान में R इक्विवेलेंट बराबर I1 का मान कितना है, V अपान R1, तो V अपान में R1 हो जाएगा, प्लस I2 का मान V अपान में R2, सब लिख दिया हूँ वैल्यू, और I3 का मान V अपान में R3, ठीक है। अब ऊपर में V सब में कॉमन है, तो V पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और आपकी वैल्यू पूरी की पूरी आएगी 1 बटा में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका आज का, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसमें डील किए हैं। आप ये क्वेश्चन मतलब ये जो टॉपिक था इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करेंगे आपको आ जाएगा। एक बार वीडियो नहीं 2 बार देखिए लेकिन आ जाएगा, गारंटी है मेरी। चलिए अब जो है मैं बताऊंगा ट्रिक टू फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन।
मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को रेजिस्टेंस को निकालने का बहुत शानदार सा मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी में भी आपका दिया है। चलिए जैसे कि मैं एक बना देता हूँ, पहले एक मैं पैरेलल डायग्राम बना दूं। तो यहाँ से कोई इमेजिनरी आप बैटरी लगा लीजिए कोई, ठीक है। यहाँ पे V मान लीजिए और यहाँ पे थोड़े से हम रजिस्टर लगा देते हैं। इसको हम बोल देते हैं R1, इसको R2 बोल दे और इसको R3 बोल दे, ठीक है। और इसमें से करंट जाएगा आपका I, ठीक है ना, जो कि यहाँ से आया होगा, ठीक है। इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें करंट I2 जाएगा और इसमें करंट I3 जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बड़े ध्यान से देखिए आप, मैं कैसा ट्रिक बताऊंगा। इसमें होता क्या है कि आपको मालूम है कि जो I होता है, I का क्या होता है, बेसिकली इसमें I का डिवीजन होता है, यानी I का डिवीजन होता है I1 और I2 और प्लस I3, इस तरह से तीनों में डिवाइड होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस तीनों का जो रेशियो होता है, तीनों का जो रेशियो होता है, जिसे मान लीजिए I, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, V अपान में R होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि I1 इक्वल टू V अपान में R1, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि I2 बराबर में V अपान में R2, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि I3 बराबर में V अपान में R3, ठीक है ना। ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि I1 रेस टू I2 रेस टू I3 रेस टू V अपान में R1 रेस टू V अपान में R2 रेस टू V अपान में R3 रेस टू। अब आप देखिए एक बात बताइए यहाँ पे कि सब में V क्या है, कॉमन है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख दें कि I1 रेस टू I2 रेस टू I3 रेस टू बराबर होगा 1 अपान में R1 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3। यहाँ पे रेस टू रहेगा, रेशियो रहेगा, ठीक है। ये है बेसिकली फॉर्मूला आपका, ये R3 है, ठीक है ना, ये क्या है, R3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम लायक चीज है, ठीक है ना, बहुत काम में आने वाली है, ठीक है दोस्तों, ये है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी हम करंट लेंगे, कोई भी हम वो लेंगे, तो रेजिस्टेंस जो होता है 1 अपान रेजिस्टेंस क्या होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, रेशियो में होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ। ये मान लीजिए 2 है, 2 ओम, और ये मान लीजिए 4 ओम है, ठीक है ना। ऐसा 2 ओम और 4 ओम है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो मान लीजिए कि 10 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, 10 एम्पियर। और यहाँ पे कोई इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कोई इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट है। अब मैं ये कह दूं कि इसमें करंट जा रहा है दोस्तों I1 और इसमें करंट जा रहा है दोस्तों I2, और यहाँ पे करंट आया होगा I, तो भी तो आया होगा I1 I2, ठीक है। अब मैं कह दूंगा सिंपल तरीका कि I1 रेस टू I2 रेस टू बराबर क्या हो जाएगा, I1 रेस टू I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान में R1 रेस टू 1 अपान में R2। ये हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला है ये, यहीं से तो आया है ये। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना तुम लोग,
आई की वैल्यू नहीं मालूम है, I1 रेस टू I2 बराबर 1/में R1 की वैल्यू कितनी है, R1 कितना है 2 है, रेस टू R2 कितना है, तो 1 में कितना है 4 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा इसका रेशियो, देखिए ये अभी ना अपान में, ठीक है ना, हम इसका ऐसा रेशियो निकालेंगे जो कि ये अपान तो हट जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे I1 रेस टू I2 इक्वल टू, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 रेस टू 1। ठीक है ना, मतलब करंट I1 का और I2 का दोनों का रेशियो क्या है 2 और क्या है 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब करंट जो भी करंट है I1 और I2 का जितना भी है ये क्या होगा 2 रेस टू 1 होगा। मतलब करंट का रेशियो कितना है 2 रेशियो 1 के। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर जगह बचे तो मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए उस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, वहां पे हो नहीं पाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर दिया हूं। तो I1 रेस टू I2 बराबर 2 रेस टू 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब I वाला जो इसमें करंट है, I1 में करंट है, उसमें कितना जाएगा दुगना जाएगा, और I2 में कितना जाएगा फर्स्ट, मतलब एक पहला जाएगा, एक करंट जाएगा। अगर उसमें एक जाएगा पहले में, दूसरे में कितना आएगा दुगना जाएगा। तो इसको हम दिमाग लगाते हैं कि कैसे इसको हम क्या करेंगे, पता करेंगे। तो हम I1 के लिए निकाल रहे हैं, I1 करंट कितना होगा, I1 करंट कितना होगा। तो हम I1 की वैल्यू कितनी है, रेशियो 2 है ना भाई, और 2 अपान में क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटाता हूँ, देखो ध्यान से। I1 और प्लस I2 बराबर कितना है, मतलब ये I1 करंट और I2 करंट कितना है 10 है, तो बराबर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर जो करंट जा रहा है उसमें दुगना बांटना है इसमें और 1 गुना बांटना है इसमें। ये कैसे बांटेंगे, I1 I2। ठीक है, और मैं ये भी कह दूंगा इसमें कि I1 और प्लस I2 का जो रेशियो है, ये I1 और I2 का रेशियो कितना है 2 + 1 कितना है 3 आ गया। रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे I1 इक्वल टू 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो I1 के लिए कितना है रेशियो 2 है, और अपान में टोटल कितना है 2 और 1 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 एम्पियर। 10 एम्पियर में ही बांटना है, 10 एम्पियर में कितना बांटना है, फर्स्ट का कितना होगा 2/3, तो कितना हो जाएगा 10 दूना के 20, 20/3, 20/3 यानी 3 × 6 = 18, 6.66 आएगा। ठीक है ना, बराबर 6.6 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब I2 में देख लेते हैं, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I2 का मान कितना होगा, तो I2 का मान कितना होगा, तो 1/में 2 + 1 कितना होगा 3 होगा, और मल्टीप्लाई 10 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10/3, 10 हो जाए 10/3 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर रहा। अगर दोनों को आप चेक करेंगे तो आपका मान आएगा, और ये 3 से किया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3.3 एम्पियर। अब ये फर्स्ट है, इसमें डबल 2 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, यानी ये आपको पता चल गया करंट कितना है, I1 कितना है, I2 कितना है। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, दे लीजिए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे दे दिए हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, और बहुत आसान तरीके में मैं आपको बता दूंगा। और मेरी गारंटी है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आप ऐसे में कर लेंगे, रेजिस्टेंस का और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन में जो भी सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसमें आपको दे दिया है कि इसमें क्या है कि ये एक जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसमें 2 और 1 और 3 ओम के रजिस्टर दिए गए हैं, और 10 वोल्ट्स की बैटरी दी गई है, और इसमें दिया है कि फाइंड करना है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, करंट I क्या होगा, I1 I2 I3, ये तमाम ये सब क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ यहाँ से। ठीक है ना,
सॉल्व करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, आपको मालूम होगा मुझे क्या निकालना है, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो ये पैरेलल में है ना, इसको तो मैं कॉम्बिनेशन में पहले कर लूँगा, पैरेलल में है ना भाई, तो इसको मैं क्या कर दूंगा कि पहले मैं इसको निकाल देता हूँ, आपका पैरेलल वाली चीज को क्या कर दूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व करूंगा। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, ये हो गया, छोटा बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है और इसमें ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो मैं पहले निकाल दूं क्या, पहले निकाल देता हूँ कितना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में R1 और +1 बटा में R2 और +1 बटा में R3, ठीक है। तो 1 बराबर आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 2 है, R2 की वैल्यू 1 है, तो 1 में 1 हो जाएगा, और R3 की वैल्यू 1 में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 6, 2 3 6, 3 करने 3 और प्लस 1 1 6 का 6 6 करने 6, 3 दूना के 6 और 6 करने 6, तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 12 3 15 15 बटा में 6, और बराबर में कितना हो जाएगा, 1 बटा में आर ई हो जाएगा, और आर ई को रिवर्स करेंगे तो इंप्लाई दैट कितना हो जाएगा, आर ई बराबर 6 बटा में 15 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट आपका निकल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा है, करंट पूछा है ना कि I1 I2 I3 क्या होगा, तो मैं उसको भी निकाल दूंगा, ठीक है ना, रेशियो मेथड से भी निकाल दूंगा, ऐसे भी निकाल दूंगा, जैसे मन करे वैसे निकाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, रेशियो मेथड से देख ले क्या, चलिए उससे भी देख लेंगे और ऐसे भी देख लेते हैं। चलिए होता क्या है कि हमारा हो जाएगा V बराबर I इंटू R, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, I की वैल्यू नहीं मालूम तो I लिख देंगे, R इक्विवेलेंट कितना दिया है, 6 बटा में 15, तो मल्टीप्लाई 6/15, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 15 का क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 10 इंटू 15 और अपान में 6 और इक्वल टू I, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, यानी I बराबर हो जाएगा 25 एम्पियर, 5 5 जा 25 एम्पियर, I भी आपका निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम निकालेंगे इसमें क्या होगा, I1 कितना है, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 बराबर V/में R1, ये भी मेथड है, तो V/में R1, V की वैल्यू कितनी है, तो 10 वोल्ट है, तो 10 लिख देंगे, देखो भाई V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है ना, तो 10 वोल्ट लिख देंगे, और R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, तो 2 5 जा 10, मतलब I1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 एम्पियर, ठीक, ये भी निकल गया, ठीक है। अब इधर निकाल देते हैं I2 और I3, I2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 बराबर कितना हो जाएगा, V/में R2 हो जाएगा, तो I2 बराबर V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है, तो 10 लिखेंगे, और R2 कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। I3 की इसी तरह निकालेंगे, V/में R3, तो कितना हो जाएगा, और V की वैल्यू कितनी है, 10, और R3 की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 10/3 एम्पियर हो जाएगा। डेसिमल में रहना है तो फिर 3.333 कुछ आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।